नमस्कार। महाभारत की कहानियों में ना भाग्य और फैसलों का एक बड़ा ही अजीब खेल है। आज हम उसी एक कहानी की गहराई में उतरेंगे जिसने शायद सब कुछ शुरू किया। राजा पांडु की कहानी, और वो एक श्राप जिसने सिर्फ उनकी नहीं बल्कि एक पूरे साम्राज्य की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। सोचिए जरा, एक इतना शक्तिशाली राजा और उसके लिए ऐसी बात। कौन कहेगा ये शब्द और क्यों? यही सवाल महाभारत के सबसे बड़े संघर्ष की जड़ में है। चलिए मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक घने जंगल की शांति में, जहां राजा पांडु अपनी दो पत्नियों कुंती और माद्री के साथ बड़े सुकून से रह रहे थे। लेकिन इस सुकून से बहुत दूर हस्तिनापुर के राजमहल में राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का एक तूफान तैयार हो रहा था। और यहीं पर ना असली टकराव सामने आता है। एक तरफ हैं गांधारी, जो चाहती हैं कि उनके पति धृतराष्ट्र ही राजा बने रहें, और दूसरी तरफ है पांडु, एक ऐसे राजा जिन्हें ताज के बोझ से ज्यादा जंगल की सादगी पसंद है। पर राजमाता के पति अपने कर्तव्य के कारण उन्हें उसी दुनिया में वापस लौटना पड़ता है जिसे वो पीछे छोड़ाए थे। अपनी पसंदीदा दुनिया यानी जंगल में लौटकर पांडु फिर से वहीं के जीवन में रम जाते हैं। एक दिन अपनी पत्नी माद्री के कहने पर वो शिकार के लिए निकलते हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि ये मामूली सा शिकार उनकी जिंदगी की दिशा हमेशा के लिए बदलने वाला है। घने पेड़ों के बीच से पांडु को एक बाघ की दहाड़ सुनाई देती है। वो एक कुशल धनुर्धर थे, तो उन्होंने अपना धनुष उठाया और सिर्फ आवाज को निशाना बनाकर तीर चला दिया। एक अकेला तीर, जो इतिहास के शांत तालाब में एक बड़ी लहर पैदा करने वाला था। और यहीं पर एक बहुत बड़ी भयानक भूल हो जाती है। पांडु ने जिसे बाघ समझा था, वो असल में हिरन के रूप में ऋषि किंदम और उनकी पत्नी थे। एक ही पल में शिकार का ये कारनामा एक अनजाने में हुए हत्याकांड में बदल गया। इस एक घातक भूल का नतीजा बहुत जल्द और बहुत ही भयानक था। अब हम देखेंगे कि कैसे उस एक पल ने पांडु को एक श्राप और जिंदगी भर के प्रायश्चित के अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। अपनी आखिरी सांस लेते हुए ऋषि किंदम ने पांडु को यह विनाशकारी श्राप दिया। ये किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ी त्रासदी होती, लेकिन एक राजा के लिए तो ये उसके अस्तित्व का ही अंत था। इसका सीधा मतलब था कि पांडु का कभी कोई वारिस नहीं हो सकता था और उनका वंश उन्हीं पर आकर खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो होता है ना, वो पांडु के असली चरित्र को दिखाता है। वो अपनी गलती को छिपाते नहीं है, बल्कि हस्तिनापुर के दरबार में लौटते हैं और सबके सामने अपना गुनाह कबूल करते हैं। वो पूरी जिम्मेदारी लेते हैं और खुद ही अपनी सजा तय करते हैं, राज्य का त्याग। पांडु तो ये प्रायश्चित अकेले करना चाहते थे, लेकिन उनकी दोनों पत्नियां कुंती और माद्री अपनी अटूट निष्ठा दिखाती हैं। वो महल के सारे ऐशो आराम को ठुकराकर अपने पति के साथ वनवास का मुश्किल रास्ता चुन लेती हैं। ये शब्द थे कुंती के, बड़े ही शक्तिशाली शब्द। उन्होंने पांडु को याद दिलाया कि विवाह के वचन उन्हें सुख और दुख दोनों में एक साथ बांधते हैं। उनकी वफादारी महल की दीवारों तक ही नहीं थी, वो अटूट थी। तो अब पांडु जंगल में हैं। श्राप का बोझ तो है ही, पर अब एक नई चिंता उन्हें खाए जा रही है। वो निःसंतान थे। एक राजा के तौर पर उनका सबसे बड़ा कर्तव्य अपने वंश को आगे बढ़ाना था, एक ऐसा कर्तव्य जिसे वो अब कभी पूरा नहीं कर सकते थे। जंगल के ऋषि मुनि उनकी इस चिंता को और बढ़ा देते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि एक निःसंतान व्यक्ति अपना पितृ ऋण नहीं चुका सकता और उसके लिए स्वर्ग के दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब ये सवाल उन्हें हर पल परेशान करता है। वो अपना वंश कैसे आगे बढ़ाएं और अपनी आत्मा को कैसे बचाएं? पूरी तरह से हताश, टूटे हुए पांडु अपनी सबसे बड़ी पत्नी कुंती के सामने अपना दिल खोलकर रख देते हैं। उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, आशा की कोई किरण नहीं दिख रही थी। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि उनकी इस समस्या का हल उन्हीं के सामने खड़ा है। और ठीक इसी पल कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कुंती एक ऐसा राज खोलती हैं जिसे उन्होंने सालों से अपने दिल में छुपा रखा था। एक दिव्य वरदान जो उनकी इस नामुमकिन लगने वाली समस्या का हल था। ये वरदान उन्हें ऋषि दुर्वासा से मिला था, उनकी निस्वार्थ सेवा के बदले में। एक खास मंत्र के जरिए वो किसी भी देवता को बुला सकती थीं और उनसे संतान प्राप्त कर सकती थीं। इसका मतलब साफ था, पांडु उस घातक श्राप को तोड़े बिना पिता बन सकते थे। और इसी वरदान के साथ पांडु की समस्या तो सुलझ गई और कुरु वंश की अगली पीढ़ी की नींव भी रखी गई।
नायकों और प्रतिद्वंदियों की एक ऐसी पीढ़ी जो आने वाले महायुद्ध का केंद्र बनने वाली थी। तो कुंती अपने वरदान का इस्तेमाल करती हैं। सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर का जन्म होता है और फिर शक्तिशाली पवन पुत्र भीम का, और लगभग उसी समय हस्तिनापुर में उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी दुर्योधन का जन्म होता है। आने वाले संघर्ष के दोनों पक्ष अब मैदान में आ चुके थे। भीम की ताकत की तो बात ही अलग थी, जन्म से ही एक कहानी बन गई थी। कहते हैं कि जब वो बच्चे थे और कुंती की गोद से गिरे तो जिस चट्टान पर गिरे वो चट्टान ही उनके वजन से टूट गई। ये उनकी असीम शक्ति का बस पहला संकेत था। तो देखे आखिर में हुआ क्या? पांडु का एक व्यक्तिगत श्राप वही महाभारत के महायुद्ध का बीज बन गया। इसी श्राप की वजह से पांडवों का जन्म हुआ जो देवताओं के पुत्र थे, और राजधानी में उनके चचेरे भाई कौरव इंतजार कर रहे थे। एक ही सिंहासन के लिए दो दावेदार वंश तैयार हो चुके थे। उनका टकराव अब सिर्फ मुमकिन नहीं था, वो तो तय था। सवाल बस ये था कि कब।